नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव होम्योपैथ में। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो क्या प्रोटीन को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? अक्सर ये सवाल मन में आता है और ये लगता है कि अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन की कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो आज के वीडियो में एक दो नहीं बल्कि 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल में रखती है और आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भी ये पूरा करती है। चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इस यूरिक एसिड और प्रोटीन में क्या कनेक्शन होता है। दरअसल प्रोटीन के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है जिसे प्यूरिन्स कहा जाता है। जब किसी प्रोटीन सोर्स के अंदर प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा होती है तो वहाँ पर यूरिक एसिड का निर्माण ज्यादा होता है। लेकिन फर्ज कीजिए कुछ ऐसे प्रोटीन सोर्सेज भी हैं जिनका प्यूरिन कंटेंट ज्यादा नहीं है और इसकी वजह से ज्यादा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। दरअसल प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से एक दीवार के अंदर ईंटें होती हैं जो कि उस दीवार का निर्माण करती हैं, सेम उसी तरीके से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को सही रखने में, हमारे शरीर की मांसपेशियों को संचालित करने में, लिवर के कार्य करने में, कोलेजन के निर्माण में, बालों और स्किन को सही रखने में भी प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। यानी यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो ऐसा आप कतई नहीं कर सकते हैं कि आप प्रोटीन पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। तो चलिए हम जान लेते हैं कुछ ऐसे प्रोटीन सोर्सेज के बारे में जिनका प्यूरिन कंटेंट लो है और जो ज्यादा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आती है मूंग की दाल। क्या आप जानते हैं कि मूंग की दाल न केवल बहुत सुपाच्य होती है, डाइजेशन में इजी होती है और प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स भी होती है। 100 ग्राम प्रोटीन जो मूंग की दाल है उससे आपको लगभग 24 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, जो कि शरीर की काफी हद तक की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। ये एक लो प्यूरिन प्रोटीन है, यानी कि इसके ज्यादा प्यूरिन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, आसानी से हजम हो जाती है और आपकी किडनीज पे ज्यादा जोर नहीं डालती है। बहुत आसानी से आपको ये प्रोटीन मिल जाता है। इस मूंग की दाल को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसकी आपको पकौड़ी या कोई भी ऐसी तरीके से नहीं इस्तेमाल करना है जो कि शरीर के लिए गरिष्ठ हो। यानी इसकी कोई पकौड़ी वगैरह बना के इसको तलना नहीं, इसको फ्राई नहीं करना है आपको, बल्कि इसको भिगोकर आपको करीब आधे घंटे इसकी दाल को भिगो देना चाहिए और प्रॉपर इसमें जो है हल्दी और नमक डाल के दाल बनानी चाहिए। और अच्छी तरह से जो गली हुई दाल होती है, जिसे घोटी हुई दाल कहा जाता है, जब आप उसको अच्छे से पका कर खाते हैं तो बहुत ही आसानी से ये हजम भी होती है, यूरिक एसिड को भी कंट्रोल में रखती है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है। तो यानी कि हमारी दालों में जो सर्वश्रेष्ठ दाल जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करेगी वो है मूंग की दाल। अगला जो हमारा ऑप्शन है और वो है स्प्राउट्स, यानी अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में भी देखिए जो खड़ी हुई जो मूंग की दाल होती है, जिसे ग्रीन कलर की जो मूंग की दाल होती है वो बेस्ट मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि जब किसी भी अनाज को हम स्प्राउट्स बना लेते हैं तो उसका प्यूरिन कंटेंट लगभग 40% तक कम हो जाता है। यानी प्यूरिन्स डाउन हो गए, आपको प्रोटीन भी मिल गया और यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ा। तो इन स्प्राउट्स को आप अपने हिसाब से आप नींबू डाल सकते हैं, आप उसमें भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, आप काला नमक डाल सकते हैं, यानी जिस भी तरीके से आप चाहें आप उसको यूज कीजिए। आप उसमें छोटे छोटे टुकड़े टमाटर के डाल दीजिए या फिर खीरा के डाल दीजिए। ये भी हर तरीके से बहुत टेस्टी भी होता है, फुलफिलिंग भी होता है, आपके पेट को फुलफिलिंग सेंसेशन देता है, सैटिस्फाइटी देता है और यूरिक एसिड को भी कंट्रोल में रखता है। अगला जो हमारा ऑप्शन है और वो है घर में निकला हुआ पनीर। पनीर अक्सर लोग पूछते हैं कि पनीर अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो खाना है या नहीं। जी हाँ, आपको पनीर खाना है, लेकिन याद रखिएगा वो दूध प्योर होना चाहिए, उस दूध में मिलावट नहीं होनी चाहिए और घर में निकला हुआ पनीर आपको इस्तेमाल करना है। पनीर की भुर्जी बना के आप खा सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिंपल कच्चा पनीर भी खा सकते हैं। और गाय के दूध से निकला हुआ घर का जो पनीर होता है, जो घर पे फाड़ा जाता है, दूध और पनीर बनाया जाता है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जिससे कि आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है और वो है मोटा अनाज, जैसे कि ब्राउन राइस, यानी जो भूरा चावल होता है, ब्राउन राइस होता है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ये सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है, आपके शरीर को ताकत देने के साथ ही साथ ये यूरिक एसिड को भी नहीं बढ़ाता है। तो अगली बार से अगर आप मन में आपके डाउट है चावल खाएं या नहीं, रोटी खाएं या नहीं, तो वहां पर आप ब्राउन राइस का, यानी भूरे जो चावल होते हैं
जो ब्राउन कलर के होते हैं उनका आप चुनाव करिए और उनको आप इस्तेमाल करिए। यकीन मानिए आपका यूरिक एसिड 1 महीने के अंदर कंट्रोल में आ जाएगा। अगला जो हमारा ऑप्शन है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए वो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक वगैरह, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनके अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है और ये सारी चीजें हमारे शरीर के यूरिक एसिड को कट डाउन करने में मदद करती हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज आपको बताना चाहूंगी कि खीरा और टमाटर, ये दोनों इतनी अच्छी चीजें हैं, इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स के सोर्सेज हैं, इतने अच्छे विटामिन सी के सोर्सेज हैं जो कि आपकी यूरिक एसिड लेवल को कट डाउन करने में बहुत मदद करते हैं। खीरे के अंदर तो अच्छी मात्रा में पानी भी मौजूद होता है, क्योंकि जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। अगर आप 3-3.5 लीटर पानी नहीं पीते हैं तो कितना भी आप डाइट पे कंट्रोल कर लीजिए, आपका यूरिक एसिड कम नहीं होगा। वहीं खीरा आपकी इस दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। उसके अंदर वाटर कंटेंट भी बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ यूरिक एसिड को डिसॉल्व करने की यानी घुलाने की भी ये क्षमता रखता है। अगला जो हमारा फूड आइटम है वो है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, जैसे कि हमारे वॉलनट्स हो गए, जैसे अखरोट हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए। ये कुछ ऐसे बीज हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड लेवल को घटाने की क्षमता होती है और साथ ही साथ ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इसको इसी तरीके से आपको इस्तेमाल नहीं करना है कि आपने लिया और खा लिया, बल्कि इनको कम से कम आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए सोक कर देना है, भिगो देना है। और इससे भी अच्छा रहेगा कि अगर आप उन्हें रात भर के लिए भिगो दें तो ये आपके लिए बेस्ट साबित होगा। अगला जो हमारा फूड आइटम है वो है बेरीज, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज हो गए, रास्पबेरी हो गया, ब्लूबेरीज हो गया। अब यकीन मानिए इन स्ट्रॉबेरीज और बेरीज के अंदर इतनी क्षमता होती है एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ ही साथ ये आपको प्रोटीन भी देती हैं, विटामिन भी देती हैं और यूरिक एसिड लेवल को ड्रास्टिकली लोअर डाउन करने में मदद करती हैं। तो ये थे कुछ सोर्सेज जिनको कि आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए और बढ़े हुई यूरिक एसिड से छुटकारा पाइए। साथ ही साथ हमेशा हेल्दी रहिए, फिट रहिए, यंग रहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी, पसंद आई होगी। आपने इन सारे फूड आइटम्स को नोट किया होगा और प्लीज इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जनहित में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही अच्छी सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।